राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय एकादशी मैया। जैसा कि आप जानते हैं आज पितृपक्ष की इंद्र एकादशी है, तो मैं इसकी महात्म बताने जा रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि भगवान, अश्विन कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, सो फल क्या है, सो कृपा करके कहें। श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम इंद्र एकादशी है। ये एकादशी पापों को नष्ट करने वाली, पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पहले सतयुग के समय में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देव ऋषि नारद की ऐसी बात सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहें। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है सो मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विन कृष्ण इंद्र एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को भी नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें तथा भूमि में शयन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार रहूंगा, एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करना। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध कर योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं पुत्र सहित आप भी मौन होकर पूजन करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्गलोक को जाएंगे। इस प्रकार उपदेश देकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई। उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णुलोक को गया। राजा इंद्रसेन की एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत समय में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को गया। हे युधिष्ठिर, यह इंद्र एकादशी के व्रत मैंने आपको सुनाया है। इसके पढ़ने व सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सभी एकादशियों के नाम: उत्पन्ना एकादशी, मोक्ष एकादशी, शफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, शर्तिला एकादशी, जया एकादशी, विजय एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामता एकादशी, वरुतनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, कामका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजय एकादशी, वामन की एकादशी, इंद्रा एकादशी, पापाकुंशा एकादशी, इंद्रा एकादशी, रमा एकादशी, देवोत्थान एकादशी, पद्मनी एकादशी, परमा एकादशी। बोले एकादशी मैया की जय। राधे राधे।